चलो देखिए, हम लोग इसको बनवाना था। 90 से छोटी सभी संख्याएं लिखिए जो 6 और 9 के सार्वगुणनखंड हो। सार्वगुणनखंड हो कि गुणज हो? देखो तो, गुणज ना, कि सार्व, यहां पे गलती टाइपिंग करने वाले लिखे हैं, सार्वगुणज हो। प्यारे बच्चों, बहुत आसान मैथ है। कैसे बनेगा देखिए, 90 का सार्वगुणज, सार्वगुणज निकालना बता दिए हम। क्या पूछ रहा है? 90 से छोटी 6 और 9 के सार्वगुणज। 90 से छोटी 6 और 9 के सार्वगुणज बराबर व्हाट? सार्वगुणज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। लिखेंगे 6 और 9 का एलसीएम। 6 और 9 का एलसीएम। मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालिएगा जब, तो आएगा, निकाल दो इधर, 6,9। 2 से कटेगा नहीं, डायरेक्ट 3 से, 3 दूनी के 6 तितरी के, अब नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 3, 6 और 9 का एलसीएम बराबर 3 दूनी के 6 3 18। अब 90 से छोटा लिखेंगे, इसीलिए 90 से छोटा 6 और 9 के सार्वगुणज। 90 से छोटा 9 और 6 के सार्वगुणज। बस 18 का पारा पढ़ो। 18 18 तो निके 18 आई, 18 चौक। यहां लिखने के बाद अब नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बोला है 90 से छोटा लिखना। 90 लिख देंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा ना, तो 90 से छोटा यही होगा, इतना आंसर। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बुझा गया? बना लीजिए। नेक्स्ट आता है, एक संख्या 12 और 35 से विभाज्य है, तो वह संख्या किससे अवश्य विभाज्य होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई संख्या है जो 12 से भी कट जाता है और 35 से भी कट जाता है। लिखेंगे, चूंकि कोई संख्या 12 और 35 से विभाज्य है। 12 और 35 से, तो किस संख्या से, किसी अन्य संख्या से यह संख्या अवश्य विभाजित होगी। तो देखो, मतलब क्या है कि कोई और संख्या है जो 12 से भी कट जाता है और 35 से भी कटता है। 12 से भी कटता है और 35 से भी कटता है, तो वह संख्या जो है और कौची से कटेगा? तो लिखेंगे, वह संख्या किससे कटेगा? वह संख्या अन्य किससे कटेगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखो, कौन संख्या, देखो कोई पूछेगा तुमसे ना कि 2 से 3 से कटने वाला कोई संख्या बताओ, तो तुम क्या करना है, उसका एलसीएम निकाल देना। 2 3 से कटने वाला संख्या होकर एलसीएम होता है, तो कितना एलसीएम हो जाएगा? 6 6 3 2 और 3 दोनों से। कोई पूछेगा कि 5 से 2 से कटने वाला कोई संख्या बताओ, 10। कोई पूछेगा कि 2 से 12 से कटने वाला कोई संख्या बताओ, ओकरा से छोटा क्या होता है? ओकरा से छोटा 12। 2 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे
तो 12 ही आएगा। तो कोई पूछेगा कि 2 और 12 से कटने वाला कोई संख्या बताओ, तो खुद क्या हो जाएगा। देखो मैथ में कभी भी आंसर हड़बड़ा के मत दो, ठीक है, क्योंकि जल्दी में देने के चक्कर में ही गलती करोगे। देर आए दुरुस्त आए, आराम से आंसर देंगे लेकिन सही उत्तर देंगे। आया समझ में, घबराओ मत कभी आंसर देने में। 12 और 35 से और कौन संख्या कटेगा, इसके लिए इसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। लिखेंगे 12 और 35 का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 12 अहेजा क्या लिख देंगे 35। अच्छा ये एक दूसरे से कटेगा कुछ हो तो क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुना 35, गुणा करेंगे 12 × 5 = 60, अब बढ़ती 36 6 42 420 लिख देंगे। इसीलिए यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 12 और 35 से कटेगा तो वह 420 से भी कटेगा। आया समझ में, यदि कोई संख्या 12 और 35 से कटेगा तो वह 420 से भी कटेगा। बुझा गया, चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, एक संख्या 21 से विभाज्य है, तो और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य हो जाएगा। एक संख्या 21 से कट रहा है तो वह संख्या किससे और कट जाएगा, यह पूछा है। अच्छा, कोई सामान 1 रुपए का मिलता है, 2 रुपए का मिलता है, 3 रुपए का मिलता है, 4 रुपए का मिलता है, 5 रुपए का मिलता है, 6 रुपए का मिलता है, 7 रुपए का मिलता है, 8 रुपए का मिलता है। अगर तुम 10 रुपया लेके जाओगे तो कौनो सामान खरीद लोगे कि नहीं खरीद लोगे, क्योंकि वो हर रेट का अवेलेबल है, हर रेट का अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई सामान 5 रुपए का मिलता है और 9 रुपए का मिलता है, तो क्या तुम 6 रुपया लेके जाओगे तो 9 रुपए वाला सामान खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे। कोई संख्या ऐसा संख्या है जो 21 से कट जाता है, तो ये पूछ रहा है कि यह संख्या और किससे कटेगा। लिखेंगे, बहुत आसान है, लिखेंगे हल। एक संख्या 21 से विभाजित है। एक संख्या 21 से विभाजित है तो यह संख्या और किससे कटेगा। तो यह संख्या किससे कटेगा। कोई संख्या 21 से विभाजित है तो यह संख्या किससे कटेगा। इसके लिए पता लगाएंगे कि 21 किससे कटता है। 21 खुद किससे कटता है। लिखेंगे 21 का सार्वगुणनखंड, चाहे 21 का गुणनखंड, 21 का गुणनखंड। 21 का गुणनखंड कैसे निकलेगा। 21 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 21, 2 से नहीं होता है, 3 गुना 7, 4 से नहीं होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है और 7 से नहीं होता है। 21 का गुणनखंड, 21 का गुणनखंड क्या क्या आया, 1 3 7 21। और देखो ऐसा संख्या है जो 21 से कटता है तो वह संख्या 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा और 21 से भी कटेगा। जैसे ले लो 42, क्या ले लिए हम
42। 42 21 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 21 के पहाड़ा में 2 बार में आता है, 21 के पहाड़ा में 2 बार में आता है, 21 दूनी के 42। तो अब देखो ये 1 से कटाएंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से कटेगा 14 बार में, 14 तिया 42, 7 से 7 छके कट रहा है ना, तो लिख देंगे यदि यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 21 से कटेगा तो वह 1, 3 और 7 से भी कटेगा। आया समझ में? अगर कोई संख्या 21 से कटेगा तो वह 1, 3 और 7 से भी कटेगा। बुझा गया? बना लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? सत्य असत्य कथन बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा कथन गलत है। मेरे प्यारे बच्चों, सत्य सत्य जांच करना बहुत ही आसान है। 2 क्रमागत संख्याओं को योग 4 से विभाजित है। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 गो क्रमागत कोनो संख्या लेंगे तो जोड़ेंगे तो 4 से कट जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। क्रमागत मतलब होता है क्रम से। एक कौन बोलो? दो क्रमागत, अच्छा 2 क्रमागत विषम बोला है। 2 क्रमागत दुनिया का कोनो विषम संख्या लेंगे तो किससे कटेगा? वो 4 से। ये कह रहा है। चलो चेक करते हैं सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। 2 को क्रमागत कोई विषम संख्या लो, 1 प्लस 1 के बाद क्रमागत 1 के बाद विषम संख्या आता है 3। 1 के बाद विषम संख्या क्या आता है? 3। अब 1 के बाद जब 3 आता है दोनों को जोड़ो, 3 1 कितना हो जाएगा? क्या 4 में 4 से भागा देंगे पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इतना तो सही हुआ। चलो 2 4 और संख्या लेके देखते हैं। अगला संख्या ले लेते हैं 3। विषम संख्या है ना, 3 के ठीक बाद विषम संख्या कौन सा आता है? 5। तो क्या ले लेंगे अगला संख्या? जोड़ो तो 5 और 3, 8 4 से कटता है कि नहीं कटता है? लगता है कि बतिया सही कहा है। चलो ले लेते हैं और संख्या 11। क्या संख्या ले लिए? 11 के ठीक बाद विषम संख्या क्या आता है? अब दोनों को जोड़ेंगे 24। कितना आएगा? अब विषम संख्या है, कटता है कि नहीं कटता है 24? तो ये क्या है? आया समझ में? पहला क्या हो जाएगा? चलो दूसरा देखो। यदि 2 संख्याओं का योग किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या उन दोनों को अलग अलग विभाजित करेगी। अगला क्या कह रहा है कि दुनिया का कौनो संख्या लेके जोड़ेंगे और जोड़ने पर वह संख्या किसी भी संख्या से कट जाएगा तो वह दोनों को अलग अलग विभाजित करेगी। चलो मान लो ले लिए हम 3 और 4, अलग अलग संख्या है ना, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 को कौची से कटा सकते हैं हम? खुद 7 से, खुद 7 से तो 7 कट गया। अब जोड़ने पर अगर 7 से कट गया, क्या 3 के पहाड़ा में 7 आता है? 4 के पहाड़ा में 7 आता है? ये गलत कर रहा है कि नहीं गलत कर रहा है? ये कर रहा है विभाजित करेगी, तो लिख देंगे असत्य। अगला, यदि कोई संख्या 15 से यदि कोई संख्या 15 से विभाज्य है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। यदि कोई संख्या 15 से विभाज्य है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा।
देखो कब पता करेंगे, 15 को तोड़ो, कौची में टूटेगा, 3 5 टूटेगा ना। यानी कि अगर कोई संख्या 15 से कटेगा तो पक्का होगा, अब सोचो अपने से, तो तीनों से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और अब बताओ हई जो संख्या हुआ है वो 15 से कट रहा है तो 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, तो क्या लिख देंगे, सत्य। ठीक है। यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 6 और 2 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या अवश्य 12 से विभाज्य होगी। ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर 24 को देखा जाए ये 6 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, नहीं। 18 को देखो, 18 को, ये कथन असत्य है। ये जानते हो क्या कह रहा है कि अगर कोई संख्या 6 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा तो 12 से कटेगा। अच्छा बताओ, 18 6 से कटता है, 6 3 सीधा बैठ, और 2 से कटता है, लेकिन क्या वो 12 से कट जाएगा, 12 तो डायरेक्ट 24 आता है 12 के पढ़ा में। ये क्या कह रहा है, असत्य। क्या कह रहा है, चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3E। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जो आप गुणनखंड खाली कोई कहेगा कि 5 का गुणनखंड बताओ, सॉरी 12 का गुणनखंड बताओ, तो हम गुणनखंड बताना बताए हैं। कैसे किया जाता है 12 का गुणनखंड, ऐसे लिखा जाता है 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4, तो अब 4 गुना 3 आएगा ना, तो नहीं लिखेंगे। तो 12 का गुणनखंड क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 6 12। 12 का गुणनखंड क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 6 12। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि 12 का अभाज्य गुणनखंड बताओ, हम अभी कौन सा गुणनखंड बताए थे, खाली गुणनखंड, खाली गुणनखंड। लेकिन अब कोई पूछेगा अभाज्य गुणनखंड बताओ, कौन सा गुणनखंड, तो इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड। 12 को ऐसे लिख के ऐसे कटाएंगे। सबसे पहले 2 से कटाया जाता है, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा। 12 का अभाज्य गुणनखंड आएगा खाली 2 2 और 3। आया समझ में। खाली गुणनखंड पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो इस तरह से बनाएंगे, बुझा जाएगा। चलिए देखिए क्या है, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, एक से बड़ी प्रत्येक संख्या को केवल अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह रूप अद्वितीय है। अभाज्य, देखो किसी संख्या का गुणनखंड अलग अलग हो सकता है, अभाज्य गुणनखंड कभी अलग अलग होता नहीं है। जैसे एग्जांपल मान लो पूछेगा 10 का अभाज्य, 10 का अभाज्य गुणनखंड। अगर कोई पूछेगा कि 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं, खाली गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड, खाली गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 10 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर व्हाट, इधर लिख देंगे 10 और तोड़ेंगे। एक बात ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंड में भागा अभाज्य संख्या से ही दिया जाता है।
अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या से ही भागा दिया जाता है। अभाज्य संख्या क्या क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। समझ में आ रहा क्या करें हम? अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या से भागा देना, 4 से मत दे देना, क्योंकि 4 कौन सा संख्या है? भाज्य। 6 से मत दे देना, 6 कौन सा संख्या है? भाज्य। 8 से मत दे देना, 8 कौन सा संख्या है? समझ में आ रहा हम क्या करें? अभाज्य संख्या गुणनखंड बनाने के लिए केवल अभाज्य संख्या से भागा दिया जाता है। तो 2 से कटाएंगे, कितना बार में कटेगा? ये 5 बार में। और 5 से कटाएंगे, कितना बार में कटेगा? 1 बार में। लिख देंगे 10 का अभाज्य गुणनखंड। 10 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2,5। आया समझ में? बुझा गया? चलो अभी उतारो इसको, देखो और बताते हैं। जैसे मान लो बोलेगा कोई कि 20 का अभाज्य गुणनखंड, चाहे ऐसे बोल देगा, बहुत सारा क्वेश्चन दे देगा इसमें। बोलेगा निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। निम्न का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। क्या क्या दे देगा इसमें? तो मान लो दे देगा दूसरा में 30, यहाँ पे दे देगा 30, यहाँ पे 34, यहाँ पे 24, यहाँ पे 26, यहाँ पे 18, यहाँ पे 15, यहाँ पे 40, 48, 54, 52, 45, 38, 49, 60, 56, 68, 64, 32, 16, 88, 94, 100, 50, 75, 100, 120, 240, 130 और 96। सीधा बैठो, नहीं तो खड़ा करा देंगे बीच में मुझे ले जाके। इतना का अभाज्य गुणनखंड बोलेगा बनाने के लिए, ठीक है? बहुत आसान है। दूसरा क्या दिया हुआ है? 30 का अभाज्य गुणनखंड। 30 का अभाज्य गुणनखंड बोला है कि क्या होगा? 30 का अभाज्य गुणनखंड बराबर what? मेरे प्यारे बच्चों देखिए कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, यहां पे लिखना है 30, ऐसे घेर देंगे, 2 से कटाएंगे 15, शुरुआत 2 से, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से नहीं 5 से, अभाज्य संख्या से। फिर अब 3 से कटाएंगे क्योंकि 2 से नहीं कटने वाला है, 3 5 15, 5 से कटाएंगे 1, लिख देंगे 30 का अभाज्य गुणनखंड। 30 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5। कोई दिक्कत आया समझ में? एक और बनाते हैं, चलिए
हम बनाते हैं डायरेक्ट 29 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 29 नंबर। 29 में क्या दिया है? 96। कितना दिया है? 96। क्या पूछा है? 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर वाट। मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करें कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको फैक्टर करना होगा। 96 ऐसे लिखेंगे, आप फैक्टर करेंगे, 2 से कटाएंगे, कितना बार में कटेगा? 48 बार में। अब बोलोगे कि हम लोग कैसे कटाएं, आपको तो याद है। आप क्या करना, भागा देना इसे 2 से, 2 चौके 8, 1 6, 2 8 16, कट गया क्या पूरा पूरा? क्या आया यहाँ पे? 48 है, या क्या लिख देंगे? 48। फिर 2 से भागा देंगे, 2 से कटेगा। 2 से विभाजता का नियम क्या कहता है? लास्ट में सम संख्या रहेगा तो 2 से कटेगा, तो 2 से फिर भागा देंगे, कितना आ जाएगा हिजा? 24, क्योंकि 24 दूनी के क्या होता है? 48। फिर 2 से भागा देंगे, कितना आएगा हिजा? 12। फिर 2 से भागा देंगे, कितना आएगा हिजा? 6। और फिर 2 से भागा देंगे, कितना आएगा? 3। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा हिजा? 1। क्या लिखाएगा? लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आया? तो कौ को 2 आया है? 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, गुना क्या आया है यहाँ पे लास्ट में? 3। इसको लिख के ऐसे घेर देंगे, यही क्या हो जाएगा इसका? कोई दिक्कत? बोलो, बना लीजिए।